नमस्कार दोस्तों, स्टेप 4 क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। पिछले वीडियो में मैंने आपको मौलिक अधिकारों के बेसिक नॉलेज के बारे में बताया था, तो आज हम पढ़ेंगे समानता के अधिकार को विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो, मौलिक अधिकार होते क्या, मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो जरूरी अधिकार होते हैं और संविधान द्वारा जो नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है ना। और अगर भारतीय संविधान में इनके उल्लेख के बारे में बात करते हैं तो देखो, भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है, मौलिक अधिकारों का। और अनुच्छेद कहां से कहां तक, 12 से 35 तक, है ना। अनुच्छेद 12 से 35 तक। और किस देश के संविधान से लिए गए हमारे देश में, ये अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से क्या लिए गए, मौलिक अधिकार। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अब ये पढ़ेंगे समानता का अधिकार। तो देखो, भारतीय नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है, समानता का। और ये कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है ना। अब देखो, अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 14 में दिया गया है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता। देखो, कानून के समक्ष, जो भारतीय नागरिकों को कानून के समक्ष समानता दी गई है, यानी कि जो कानून है हमारे देश में, मतलब कोर्ट वगैरह है, उनमें क्या दी गई है, सभी नागरिकों को समानता। मतलब चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, मतलब किसी के आधार पर जाति, धर्म, भाषा, लिंग, मतलब किसी के भी आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, सबको क्या समझा जाएगा, कानून के समक्ष समझा जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, अमीर, गरीब, स्त्री या पुरुष, सभी को कानून के समक्ष क्या समझा जाएगा, समान। तो देखो, आ गया होगा आपके समझ में, क्या पढ़ रहे हैं, समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है, कानून के समक्ष समानता। मतलब भारतीय नागरिकों को कानून के समक्ष क्या समझा जाएगा, समान। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, मतलब सभी क्या है, कानून के समक्ष क्या है, समान है। ठीक है ना। अब देखो, अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है, जाति, लिंग, धर्म, वंश व जन्म स्थान। मतलब जाति, लिंग, धर्म, वंश व जन्म स्थान आदि के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव। किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव। ठीक है ना। मतलब आप किसी भी नागरिक के साथ क्या नहीं कर सकते, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म, वंश व जन्म स्थान, इन सब चीजों के आधार पर क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते नागरिकों के आधार पर। ठीक है ना। तो आ गया होगा आपकी समझ में। अब देखो, अनुच्छेद 16 में क्या है, अवसरों की समानता। अवसरों की समानता। तो देखो, भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन सी समानता दी गई है, अवसरों की। कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 16 में। ठीक है ना। तो देखो, अवसरों की समानता क्या होती है, मतलब भारत में रोजगार पाने के लिए सभी को क्या है, अवसर पाने अधिकार है। मतलब रोजगार प्राप्त करने का समान अवसर। भारत के सभी नागरिकों को रोजगार प्राप्त करने का क्या है, समान अवसर है। मतलब देखो, जैसे कोई अपने भारत में कोई वैकेंसी निकलती है, तो वैकेंसी में सभी को क्या है, समान अवसर, मतलब समान रूप से क्या पढ़ते हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। मतलब रोजगार प्राप्त करने का क्या है, उनको सबको समान अवसर है, किसी के साथ क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का क्या कर दिया गया, अंत। भारत के संविधान में पहले के टाइम में क्या है, बहुत भेदभाव होता था, लेकिन भारत के संविधान लागू होने के बाद में क्या, अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है।
है ना। मतलब किसी के साथ क्या नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। मतलब सभी को सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने की क्या है, छूट है। हम क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। अगर फिर भी आपके साथ कोई भेदभाव करता है तो आप अस्पृश्यता अधिनियम के तहत क्या कर सकते हो, उस पर मुकदमा दर्ज करवा सकते हो, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है, उपाधियों का अंत। देखो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 18 के द्वारा क्या कर दिया गया, उपाधियों का अंत। देखो आपने देखा होगा पहले राजा महाराजा के टाइम बहुत सी उपाधियां थी, मतलब कोई राजा था अगर उसके द्वारा कोई काम किया जाता था तो उसको अच्छी उपाधि दे दी जाती थी। लेकिन हमारे संविधान में अनुच्छेद 18 के द्वारा क्या कर दिया गया है, उपाधियों का अंत लगा दिया गया है। अब देखो ओनली 2 उपाधियों को छोड़कर, कौन कौन सी उपाधियों को छोड़कर, सैन्य व शिक्षा। सैन्य व शिक्षा मतलब इन दोनों उपाधियों को छोड़कर बाकी सभी उपाधियों पर क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखो क्या पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है ना। कौन से भाग में, भाग 3 में। कौन से भाग में, भाग 3 में ना। अनुच्छेद कहां से कहां तक, 12 से 35 तक। और अमेरिका के संविधान से लिए गए। कितने अधिकार थे, 7। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, है ना। 7वां अधिकार कौन सा, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो समानता का अधिकार कहां से कहां तक, 14 से 18 तक, है ना। क्या पढ़ रहे हैं, देखो अनुच्छेद 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता। मतलब चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सभी को क्या माना जाएगा, कानून के समक्ष। अब देखो आर्टिकल 15, जाति, लिंग, धर्म, वंश, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ अपन जाति, लिंग, धर्म, वंश व जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 में क्या है, अवसरों की समानता, मतलब रोजगार प्राप्त करने का क्या है, समान अवसर। कोई भी रोजगार प्राप्त करने का समान अवसर, मतलब सभी नागरिकों को क्या है, समान अवसर है, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। छुआछूत पर क्या लगा दी गई है, हमारे भारत में रोक लगा दी गई है। कौन से आर्टिकल के द्वारा, 17 के द्वारा। अगर फिर भी आपसे कोई छुआछूत करता है तो आप क्या कर सकते हो, अस्पृश्यता अधिनियम के तहत क्या कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर सकते हो। अब देखो अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। सैन्य व शिक्षा की, मतलब इन दोनों उपाधियों को छोड़कर बाकी सभी उपाधियों पर क्या लगा दी गई है, रोक। कौन से आर्टिकल के द्वारा, 18 के द्वारा। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।